आज के इस अभियान में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार झा यहाँ का संवाद सारथी हूँ और मैं आपसे जनसुराज को लेकर कुछ सवाल है, क्योंकि आप काफ़ी शुरुआती दौर से भी आप जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप यहाँ के झुन्नी पंचायत के मुखिया भी हैं और इतने सालों से आप जुड़े हुए, तो आपको ऐसा क्या लग रहा है जनसुराज अभियान का? आपका मुख्य उद्देश्य ऐसा क्या लग रहा है कि जनसुराज अभियान यहाँ पे उसका मुख्य उद्देश्य क्या लगा आपको? जनसुराज अभियान में इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी सर, धन्यवाद आपका। जनसुराज एक क्या कहता है, विकल्प के तौर पे पूरे बिहार में सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास को लेकर पूरे बिहार में कार्य कर रही है और प्रशांत किशोर जी इनके संस्थापक हैं। और ये पूरे बिहार में सही लोगों की तलाश है। अगर सही लोग आ जाए तो बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। उनके लिए जनसुराज का ये अभियान पूरे देश में पदयात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में पश्चिम चंपारण से पूरे 18 महीने से प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं और जनसुराज के उद्देश्यों को पूरे बिहार तक लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताया। जनसुराज क्या अगला विधानसभा चुनाव में क्या पूरा चुनाव लड़ेगी, या क्या लग रहा है कि जनसुराज को पूरा चुनाव लड़ना चाहिए? क्या लग रहा है? जनसुराज पूरे बिहार में 243 में पूरे 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। जनसुराज अपने दम पर पूरे बिहार में 243 में 243, 242 है, 241 नहीं होगा, 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का ये जो वो उनके हिसाब से प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए क्या एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं क्या? क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप प्रशांत किशोर के साथ काफ़ी मिले हैं, क्या वो दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? जी, प्रशांत किशोर जी को अनुभव है देश के बड़े बड़े हिस्सों में, और क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्होंने काम किया है। तो वो पढ़े लिखे लोग हैं और देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया, उन्हें काम करने का अनुभव है। वो दूरदर्शी नेता हैं, साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दूरदर्शी नेता हैं और बिहार में और अच्छा काम करके वो खुद को बिहार में स्थापित करके बता देंगे कि वो एक दूरदर्शी और भविष्य को मतलब देख करके भविष्य को समझने वाले लोग हैं। अभी तक उन्होंने 18 से 20 गाँव में अपनी पदयात्रा की है, तो इनके पदयात्रा से कौन सा मैसेज जा रहा है समाज में? आपको क्या लग रहा है कि इनका पदयात्रा बहुत अच्छा रहा है? कैसा मैसेज जा रहा है पदयात्रा से? ये लगभग 18 महीने से पदयात्रा कर रहे हैं। हमें लगता है कि पूरे बिहार में लगभग हो चुका है। कुछ जिला इधर बच गए हैं, सीमांचल का कुछ इलाका बच गया, जबकि अभी हाल फिलहाल में मधेपुरा में पदयात्रा चल रहा था। प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के माध्यम से बिहार के हर वर्ग के लोगों के अंदर में जो कमी है, जो सरकारों के द्वारा अब तक जिनका प्रबंधन नहीं हो सका, शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, जो कि सिर्फ कागजी प्रक्रिया पे काम चल रहा है, वो चीज़ों को, मुद्दों को निकाल रहे हैं और लोगों से मिल के मैसेज दे रहे हैं कि हम सही लोगों की तलाश कर रहे हैं। सही लोग आइए, सही सोच के साथ आइए और हम लोग सब सामूहिक प्रयास करके पूरे बिहार में एक परिवर्तन लाएंगे। और क्योंकि आप देख रहे हैं आज़ादी के बाद से लगभग जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, सब ने बिहार पे राज किया। किसी को 15 साल, किसी को 20 साल। अभी भाजपा और जदयू की लगभग 18 सालों से सरकार चल रही है। आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी, फिर नीतीश और क्या कहता है आरजेडी की सरकार थी, फिर नीतीश जी अकेले भी सरकार चला, लेकिन बिहार में किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं आ सका। बिहार के लोग अभी भी मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है उनको। आज भी अगर सही लोग मिलकर नहीं आएंगे, सामूहिक प्रयास करके अगर बिहार को बदलने की प्रयास नहीं हुई, प्रशांत किशोर जी के इस पदयात्रा अभियान का समर्थन अगर नहीं किया, तो आपके बच्चों को फिर बिहार जाकर भीख मांगना पड़ेगा, वहाँ जाकर रोजगार करना पड़ेगा। क्या जनसुराज के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? जी, जनसुराज एक प्लेटफॉर्म है। अच्छे लोगों को राजनीति में आने के लिए आपको आना पड़ेगा और अगर बिहार में वाकई में परिवर्तन चाहते हैं तो अच्छे लोगों को आकर के सामूहिक प्रयास के साथ प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करके बिहार में परिवर्तन ला करके बिहार को बदला जा सकता है। क्या जनसुराज के विजन के अनुसार अगर आप देखें तो बिहार अगले 10 सालों में क्या देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, अगर प्रशांत जी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो पूरा भरोसा है कि बिहार अगले 10 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में बिल्कुल शामिल हो सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी को किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है, इन्हें पूरा अनुभव है और ये करवा लेंगे। और बिहार को अगर भी 10 राज्यों में सिर्फ नियत साफ होनी चाहिए, आ जाएगा 100%। जनसुराज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी क्या हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? बिहार में सभी समुदाय के लोगों को सामने ला करके सभी के सामूहिक प्रयास से सबको बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। जिसकी जितनी आबादी होगी
उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी बिहार में। महिलाओं के लिए क्या जनसुराज क्या कहता है, महिलाओं की क्या कितनी हिस्सेदारी होगी, क्या होगा महिलाओं के लिए? महिलाओं को जनसुराज बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। उन्हें अपना फैसला लेने की, पार्टी में क्या कहता है उनका विचार विमर्श, उन्हें मतलब फैसला लेने के लिए उनको किया जाएगा। और बिहार विधानसभा में 40 सीटों पर जनसुराज महिलाओं को चुनाव लड़वाएगी। जनसुराज के में आपको जनसुराज के बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग मानते हैं? जनसुराज बाकी दलों से अलग, उसको कैसे मानते हैं? जनसुराज बाकी दलों से बहुत अलग है, क्योंकि जनसुराज में सामूहिक सभी लोगों की, सभी जातियों की, सभी समुदाय की प्रयास की वजह से जनसुराज बन रहा। बाकी बिहार में देख लीजिए, सब पार्टी किसी न किसी विशेष समुदाय, विशेष जाति को लेकर, आरजेडी कुछ विशेष, जदयू कुछ विशेष, कांग्रेस, भाजपा सब अपना अपना कुछ न कुछ जातियों को लेकर के, विशेष समुदाय को लेकर के काम कर रही है। इसलिए जनसुराज सभी लोगों को, अच्छे लोगों को, यहाँ पे किसी जाति की बात नहीं हो रही, अच्छे लोगों को लेकर के सामूहिक प्रयास के साथ बिहार को बदलने के लिए काम कर रही है। क्या लग रहा है सीमांचल में उनकी पदयात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? पूरे सीमांचल से पूरे बिहार में फर्क पड़ रहा है, और पूरे बिहार में हमें लग रहा है कि 2025 में जनसुराज अपने दम पर सरकार बनाएगी और बिहार में अच्छे विकल्प के तौर पर काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसका रिकॉर्डिंग सुनिए।